हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आपका एक बार फिर से ट्रेडिंग नोट्स में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आप थोड़े बहुत मार्केट में प्रॉफिट निकाल सकते हो। गाइज़, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें समझ नहीं आता कि इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर को यूज़ कैसे किया जाता है और इंडिकेटर में एंट्री एग्जिट कैसे ली जाती है। तो गाइज़, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा, सिर्फ 3 इंडिकेटर लगा करके हम प्रॉफिट निकालेंगे। हम देखेंगे कि हमें रिस्क कहाँ पे रखना होता है, हमें रिवॉर्ड कितना लेना होता है, हमें स्टॉप लॉस कैसे रखना है, हमें टेक प्रॉफिट कैसे रखना है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइज़, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, आप उसे किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हो। जो भी मैं इंडिकेटर्स बताने वाला हूँ, आप किसी भी मार्केट में उसे यूज़ कर सकते हो। वो आप फॉरेक्स मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, बिटकॉइन हो, कोई भी चार्ट में आप उसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि गाइज़, जो स्ट्रैटेजी होती है, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, वो सारे चार्ट में सेम काम करती है। गाइज़, स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए आपको मूविंग एवरेज ले लेना है। 3 मूविंग एवरेज लगा करके हम यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे। तो गाइज़, अगर आप भी मार्केट में प्रॉफिट निकालना चाहते हो, एक सिंपल स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखते रहो। वीडियो में एंड तक बने रहो। ईजी स्ट्रैटेजी बताऊंगा और यहाँ से आपको कैसे प्रॉफिट लेना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो गाइज़, हम कोई भी चार्ट ओपन कर लेंगे, आप किसी में भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। हमें सिंपली 5 मिनट टाइम फ्रेम लेना है। जी हाँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमें यहाँ पर स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। और इंडिकेटर लगाने के लिए हम पहले इंडिकेटर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर हमें टाइप करना है मूविंग एवरेज। तो गाइज़, यहाँ पर हमें मूविंग एवरेज लगा लेना है। 3 बार क्लिक करेंगे, हमें 3 बार मूविंग एवरेज को लगा लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा मूविंग एवरेज यहाँ पर ये लग चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इसकी सेटिंग वाले पर जाके यहाँ पे मैं इसकी लेवल्स और कलर को चेंज कर लूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो इनपुट वाले लेवल में जाके हम यहाँ पर इसका कलर, हम यहाँ पर इसका लेंथ 200 कर लेते हैं। और गाइज़, इसका जो स्टाइल होगा, जो कलर होगा, हम यहाँ पर रेड कर लेते हैं। गाइज़, आप कोई भी कलर रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे। बस आप ध्यान में रखिएगा कि हर एक मूविंग एवरेज का अलग अलग कलर होना चाहिए। 3 मूविंग एवरेज है तो सारे मूविंग एवरेज के अलग अलग कलर होंगे। यहाँ पर मैंने 200 मूविंग एवरेज को रेड कर लिया है। और सेकेंड यहाँ पर सेटिंग हम में जाते हैं। यहाँ पर हमें इसकी लेवल्स कर लेना है 50 और स्टाइल में जाके हम इसका कलर सिंपली येलो कर लेंगे। इसकी थिकनेस को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे और जिससे हमारा जो मूविंग एवरेज है वो और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट थर्ड वाले इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे हमें इसका इनपुट 21 कर लेना है। और जो इसका स्टाइल होगा गाइज़, जो इसका कलर होगा, उसे हम यहाँ पर ब्लैक कर लेंगे, वाइट कर लेंगे। इसकी थिकनेस को थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो मूविंग एवरेज था लग चुका है, हमारा जो इंडिकेटर था लग चुका है। सिर्फ इन 3 इंडिकेटर से हमें मार्केट में प्रॉफिट निकालना है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे इंडिकेटर को यूज़ करना है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट लेनी है। गाइस, बहुत से लोग बोलते हैं कि मूविंग एवरेज से प्रॉफिट नहीं होता, मूविंग एवरेज फॉल्स सिग्नल देती है। हाँ, फॉल्स सिग्नल तो नहीं देती, बस आपको ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लेना होता है। अगर आप अप ट्रेंड में सेल करेंगे, अगर अप ट्रेंड में आप सोचेंगे कि शॉर्ट कर लो, तो गाइस वहाँ पे जाहिर सी बात है कि मूविंग एवरेज फॉल्स सिग्नल देगा। तो यहाँ पर हमें ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हमें सिर्फ बाई करना है, हमें सिर्फ लॉन्ग करने की सोचना है। और गाइस, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हमें यहाँ पर डाउन करने की सोचना है, शॉर्ट करने की सोचना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारा जो मूविंग एवरेज था लग चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। आप देख सकते हो ये जो हमारा वाइट वाली मूविंग एवरेज है, ये 21 मूविंग एवरेज है और येलो वाली अपनी 50 है, रेड वाली हमारी 200। तो इस 200 मूविंग एवरेज के बारे में आप जानते होंगे कि 200 मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड बताती है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। इसे बहुत से लोग यूज़ करते हैं मार्केट में ट्रेड लेने से पहले, ट्रेंड पता करने के लिए कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, मार्केट में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ये पता करने के लिए हम यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को लेते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम पर ये यूज़ कर सकते हैं 200 मूविंग एवरेज को, और ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं बताता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी यूज़ कैसे करनी है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इस वाले पॉइंट पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मार्केट कितना अच्छा ऊपर की तरफ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो जिसने भी बाई किया होता, जिसने भी यहाँ पर लॉन्ग किया होता, तो आप उसको कितना % प्रॉफिट होता आप यहाँ पर देख सकते हो। 65% कुछ यहाँ पर आप उसको प्रॉफिट होता इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट इस तरह से पंप क्यों हुई है। इस स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि जब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगी इस तरह से, तब आपको सिर्फ लॉन्ग करने की सोचना है, ओनली आपको बाई करना है। आप सेल करने की, शॉर्ट करने की सोच भी नहीं सकते, वरना आपको लॉस होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट जैसे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर थी। अब यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब हमें यहाँ पर लॉन्ग करना है, बाई करना है। और उसके बाद एक और कन्फर्मेशन हमें यहाँ पर लेना है कि जब भी
21 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी 50 मूविंग एवरेज थी और ये वाइट वाली हमारी 21 मूविंग एवरेज थी। जैसे ही 50 मूविंग एवरेज को 21 मूविंग एवरेज ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चली गई। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पर आपको ट्रेड मिलता, कितना अच्छा आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले लिए होते। तो आप यहाँ पर सिंपल देख सकते हो कि मार्केट ने 21 मूविंग एवरेज को के नीचे क्रॉस किया ही नहीं है यहाँ से यहाँ तक, तो कितना परसेंट आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता आप सोच नहीं सकते। इसमें अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ रखना था, आपको यहाँ पर टेक प्रॉफिट कहाँ रखना था, तो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग करते, अगर हमने यहाँ पर अपना ट्रेड डाला होता तो हमारा सिंपली जो स्टॉप लॉस होगा वो इस वाले पॉइंट के नीचे होगा। हमेशा स्टॉप लॉस 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही होगा अगर हम यहाँ पर लॉन्ग करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी मार्केट 21 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस की और हमने यहाँ पर ट्रेड डाल दिया, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 50 मूविंग एवरेज के नीचे होगा और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो 1:2 का होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा 1:2 का टेक प्रॉफिट यहाँ पर हमने रख लिया। गाइस मार्केट में ध्यान रहे कि आपके ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, सिर्फ आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलना है। गाइस अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया तो आपका टेक प्रॉफिट सिर्फ 1:2 का ही होगा, यहाँ पर आपको 2 तक ही रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर इसे क्रॉस कर दिया, यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल गया। अब आगे का जो बस आपको 1:2 का ही टेक प्रॉफिट रखना है। अब आगे जो आपको सिग्नल मिलता है उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। उसी तरह से मैं एक और लॉन्ग का दिखा देता हूँ कहाँ पर हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो गाइस उसी तरह से यहाँ पर देखो कितना प्यारा हमको ट्रेड देखने को मिल रहा है, कितना प्यारा हमको सिग्नल देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को 20 मूविंग एवरेज ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट थी। पिछले बार की तरह मैंने बताया आपको कि आपको यहाँ पर लॉन्ग करना था। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। 1:2 का हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं। अगर हम यहाँ पर ट्रेड अपना यहाँ पर डालते 50 मूविंग एवरेज के नीचे हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होता, इस तरह से 50 मूविंग एवरेज के नीचे हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होता, 1:2 का हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलते और यहाँ पर हमें 1:2 का प्रॉफिट मिल भी गया। इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। उसी तरह से एक और स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइव मार्केट में यहाँ पर बता रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपको ये सिग्नल देखने को मिला 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर कितना अच्छा मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया और 21 मूविंग एवरेज ने 50 को ऊपर की तरफ क्रॉस किया। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगर यहाँ पर हमने ट्रेड डाला होता, हमारा स्टॉप लॉस इसके 50 मूविंग एवरेज के नीचे होता और यहाँ पर आप देख सकते हो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते थे। इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है लॉन्ग करने के लिए। शॉर्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सेल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। सिंपल है, बस इसका अपोजिट आपको स्ट्रेटजी को यूज़ करना है और आपको यहाँ पर शॉर्ट में प्रॉफिट मिलेगा, शॉर्ट में आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। सिंपल है, वीडियो को पूरा देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको शॉर्ट कैसे करना है। ये यहाँ पर देखिए, शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर देखिएगा उसी तरह से आपको स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, बस चीज़ों को थोड़ा सा अपोजिट कर लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे होगी कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ पर सेल करना है, शॉर्ट करना है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट होगी तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसी तरह से 21 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी और देख सकते हैं आप कितना अच्छा मार्केट नीचे की तरफ गई। अगर सिंपल है, बस अपोजिट आपको यहाँ पर सेल कर रहा होता, अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होता, स्टॉप लॉस आपको 21 स्टॉप लॉस आपको 50 मूविंग एवरेज के ऊपर रखना होता और यहाँ पर आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। सिंपल है, बस आपको शॉर्ट भी उसी तरह से करना है जिस तरह से आपने बाई किया था, जिस तरह से आपने लॉन्ग किया था। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज को मार्केट ने नीचे की तरफ क्रॉस किया, 21 मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आई। कितना अच्छा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गई, आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलना है, उससे ज़्यादा लेकर नहीं चलना है। यहाँ पर अगर हम शॉर्ट किए होते, हमारा जो स्टॉप लॉस था 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होता और यहाँ पर आप देख सकते हो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा मिल गया। सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस, आप इसे यूज़ कर सकते हो, आप इससे प्रॉफिट 100% निकाल सकते हो। बस आपको वेट करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ट्रेंड के खिलाफ आपको नहीं जाना है। अगर मार्केट में 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है, वेट करना है गाइस। जितना आप वेट करेंगे उतना अच्छा आपको यहाँ पर ट्रेड देखने को मिलेगा। उसी तरह से गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है, आप देख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर कोई देख कर आए और ये सोचे कि मार्केट यहाँ पर कि 21 मूविंग एवरेज यहाँ पर 50 को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है और मैं यहाँ पर शॉर्ट कर लेता हूँ, तो इसका कोई चांस नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए और आपको प्रॉफिट दे, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाए और आपको प्रॉफिट दे। क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को देखकर यही लगता है कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड है, तो हमें यहाँ पर वेट करना है
कि जब भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तब आपको शॉर्ट करना है, जब 200 मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करेगी तब आपको लॉन्ग करना है। तो गाइस इस तरह से आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आपको डेली स्ट्रैटेजी की वीडियोस मिलती रहेंगी, नई नई स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता रहूँगा, नए नए इंडिकेटर के बारे में बताता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं तक था गाइस, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ओके बाय।